तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां हिंदुओं के बीच प्रज्वलित करने से रातों रात हमारे देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो खतरे में आ सकती है। मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा बल्कि हमारे देश की हकीकत है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट बिल की डिमांड करते हुए पॉलिटिक्स करना शुरू किया है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के एक जजमेंट से पूरी ओपोजिशन खत्म हो सकती है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस तिरुपुरन कुंद्रन टेम्पल में जिस पर कोर्ट के आदेश पर यहाँ हिंदुओं को दीप प्रज्वलित करने की परमिशन दी गई, तो उन्हें उस जज के खिलाफ ही इम्पीचमेंट बिल लाना पड़ा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इसकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी से, जब पांड्या राजा द्वारा तिरुपुरन कुंद्रन टेम्पल की स्थापना की गई थी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। हमारे दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से भी पूजा जाता है। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार तारकासुर नाम के असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उस वक्त माता के वियोग में महादेव गहरे ध्यान में चले गए थे और उन्होंने वैरागी रूप धारण कर लिया था, जिसके चलते तारकासुर को लगा कि महादेव फिर दोबारा कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा जो उसका वध कर सके। जिसके चलते तारकासुर खुद को अमर समझते हुए धरती लोक से लेकर देवलोक तक चारों तरफ उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी कि वो तारकासुर नाम के राक्षस से सबकी रक्षा करें, जिसका वध केवल आपका पुत्र ही कर सकता है। जिसके चलते भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जो तारकासुर नाम के राक्षस का वध करता है। लेकिन जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर से भीषण युद्ध के बाद उसका वध किया तो तारकासुर के भाई सूरपद्मन ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे क्षमा याचना करी। तो भगवान कार्तिकेय ने उसे क्षमा करते हुए उसे दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा मोर बला जिसे उन्होंने अपने वाहन के रूप में स्वीकार करा और दूसरा भाग मुर्गा बन गया जो उनके ध्वज का प्रतीक बना। अब तारकासुर के वध के बाद जब देवताओं को उनका खोया हुआ सम्मान और देवलोक वापस मिला तो इंद्रदेव ने अपनी अटूट प्रतिज्ञा प्रकट करते हुए भगवान कार्तिकेय के समक्ष अपनी पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके विवाह के लिए जिस स्थान को चुना गया वो थी तिरुपुरन कुंद्रम की पावन पहाड़ियां, जहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि प्रकट हुए थे भगवान कार्तिकेय और देवसेना की विवाह के लिए, जहाँ आज के मौजूदा समय में उनके नाम से तिरुपुरन कुंद्रम मुरुगन टेम्पल स्थापित है, जिसे 6th सेंचुरी में पांड्या राजा द्वारा बनवाया गया था। जहाँ उस वक्त कोई भी दरगाह मौजूद नहीं थी, बल्कि वो दरगाह जिसे लेकर हिंदुओं को तिरुपुरन कुंद्रन टेम्पल में दीप प्रज्वलित करने नहीं दिया जा रहा, वो दरगाह उससे कई सौ सालों बाद लगभग 13 से 14 सेंचुरी के बीच बनी थी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि जहाँ ये मंदिर स्थापित है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर बहादुर दरगाह भी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ये दरगाह है वहाँ उससे कई सौ वर्ष पहले से ही स्थापित एक मंदिर है, जहाँ हिंदू इतने वर्षों से चली आ रही अपनी दीप परंपरा को चला नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है। दरअसल हुआ क्या कि तमिलनाडु में कई वर्षों पहले से कार्तिकेय दीप के अवसर पर चोटी पर स्थित दीप दून पर विशाल दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, जिसका जिक्र आपको संगम काल के साहित्य और कवयित्री अवेरा की रचना में भी देखने को मिलता है। और यह दीप बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान कार्तिकेय यानी भगवान मुरुगन ने तारक, विद्युन्माली, तारकाश नाम के राक्षसों का वध कर उन पर विजय प्राप्त करी थी, तो इस पर बुराई की अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में चोटी पर एक विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता था। लेकिन ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ईयर 1940s के दौरान कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वहां एक दरगाह भी मौजूद थी, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा दरगाह के विस्तार और सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट में अपील की थी, जिसके चलते कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की शुरुआत ईयर 1920s के दौरान हुई, जो लगभग 1920 से ईयर 1931 तक चला, जिसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पहाड़ी का ज्यादातर हिस्सा मंदिर की संपत्ति है और केवल 0.333 एकड़ ही दरगाह के पास है।
लेकिन ईयर 1994 में दीप जलाने की मांग को लेकर फिर संघर्ष हुआ, जिसके चलते वहां हिंसा भड़क उठी और उसमें एक हिंदू कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। तो प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर चोटी पर वो दीप जलाने को लेकर पूरी तरह ही रोक लगा दी। फिर साल 2023-24 का समय आया, जब हिंदू पक्ष ने एक बार फिर अदालतों में याचिका दायर करते हुए दीप प्रज्वलित करने की मांग करी। तो साल 2025 में जाकर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि दीपावली एक प्राचीन हिंदू स्तंभ है और श्रद्धालुओं को वहां दीप जलाने का मौलिक अधिकार है, जिसके चलते कोर्ट के आदेश पर 3 दिसंबर 2025 को हिंदू वहां दीप जलाने पहुंचे तो एम.के. स्टालिन की सरकार और पुलिस प्रशासन ने उन्हें दीप जलाने से रोक दिया। अब जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट ने आदेश दिया कि वो सीआईएसएफ की सुरक्षा में ऊपर जाकर दीप प्रज्वलित करें, लेकिन उस दिन भी पुलिस प्रशासन और भारी विरोध के कारण दीप प्रज्वलित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, बल्कि जिस जज ने फैसला दिया था, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, ओपोजिशन उस जज के खिलाफ ही एक्शन की मांग करते हुए इम्पीचमेंट मोशन ले आई कि उस जज को हटाया जाए जिसने फैसला दिया। ये है हमारा सेकुलर देश, जहाँ हिंदू को सिर्फ एक दीप जलाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, मंदिर के अपने एरिया के अंदर दीप जलाने से किसी दूसरे की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है। और यहाँ विडंबना की बात देखिए, जिस मंदिर के पास एक दरगाह होने से वहां दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया जा रहा, वहीं जब उस दरगाह में जब अजान पड़ी जाती होगी तो उसकी आवाज भी तो मंदिर के प्रांगण तक जरूर जाती होगी। लेकिन कभी किसी हिंदू ने इस बात पर तो आपत्ति नहीं करी और हमारे दीप जलाने पर ओपोजिशन से लेकर हर किसी को दिक्कत हो रही है। क्या यही सेकुलरिज्म है कि जहां हिंदू अपने धार्मिक अधिकारों के लिए तरसता रहे और जब वो अपने अधिकार की मांग करने लगे तो वो कम्युनल और एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है? बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।